हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आपका स्वागत है। जो लोग बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें पिछले 10 सालों के सारे क्वेश्चंस को कलेक्ट किया गया जो आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इतना अगर कर ले तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए बिना स्किप किए, और पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, हेम्योपैथी के संस्थापक किसे माने जाते हैं? ऑप्शन ए लेनेक, ऑप्शन बी डोमेक, ऑप्शन सी वॉक्समैन एंड ऑप्शन डी हैनीमैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैनीमैन। ठीक है, हैनीमैन ने हेम्योपैथिक जो होती है उसका आविष्कार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता नहीं होती है? ऑप्शन ए डीएनए या आरएनए की मौजूदगी, ऑप्शन बी परपोषी कोशिकाओं के भीतर प्रजनन करने की कैपेसिटी, ऑप्शन सी स्वभाव से पूरी तरह परजीवी एंड ऑप्शन डी कोशिका भित्ति की मौजूदगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोशिका भित्ति की मौजूदगी। ठीक है, ये जो होती है कोई भी विषाणु में ये लक्षण नहीं पाई जाएगी क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं होगा, बट उसमें डीएनए आरएनए मौजूद हो सकते हैं। पर पोषी कोशिकाओं के भीतर प्रजनन करना उनका तो मेन काम होता है, जिसको मल्टीप्लाई विधि बोला जाता है, गुणन करते हैं। और स्वभाव में पूरी तरह परजीवी होते हैं क्योंकि ये स्वजीवी स्वपोषी तो होते ही नहीं है। अगर होती तो कोशिका भित्ति भी उनमें पाई जाती, बट नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हमारे शरीर में चोट लगती है तो सेल डिवीजन के द्वारा उसको ठीक किया जाता है, बट वो किस टाइप के सेल डिवीजन होते हैं? ऑप्शन है केवल समसूत्रण, ऑप्शन में केवल अर्धसूत्रण, ऑप्शन सी माइटोसिस और मियोसिस दोनों, एंड ऑप्शन डी न समसूत्रण और न ही अर्धसूत्रण विभाजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केवल समसूत्रण। ठीक है, समसूत्री विभाजन के द्वारा ही हमारा चोट ठीक होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होती है? ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होती है वो कौन सी होती है? ऑप्शन है साल्मोनेला, ऑप्शन बी ई कोलाई, ऑप्शन से राइबोजियम एंड ऑप्शन डी स्यूडोमोनास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम जो होते हैं ना, ये पौधों के जड़ों में पाई जाती है, पौधों के जड़ों में पाई जाती है। और वो क्या करते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन को डायरेक्ट नाइट्रेट में बदल देती है और उस फॉर्म में बदल देती है जिस फॉर्म से पौधे उसको आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए इस बैक्टीरिया से होने से मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी कभी नहीं होती और पौधे भी बहुत ज़्यादा विकास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाया जाने वाला नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु कौन से हैं? ऑप्शन ए मृतोपजीवी, ऑप्शन बी सहजीवी, ऑप्शन सी प्रोटोप घटनी एंड ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सहजीवी। ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं उसी जीवाणु की बात हो रही है। तो वो किस टाइप के जीवाणु होते हैं? वो सहजीवी होते हैं। मतलब कोई भी पेड़ है उसके जड़ों में ये पाई जाती है, तो ये उस जड़ के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, ये उस जड़ के लिए हेल्पफुल होते हैं, प्लस अपना जो हेल्प है ना वो जड़ से भी गेन करते हैं, मतलब एक दूसरे का बेनिफिट करते हैं। जैसे ये लाइकेन के साथ मिल के रहते हैं तो लाइकेन को भी ये हेल्प करते हैं और लाइकेन से हेल्प लेते भी, मतलब एक दूसरे का ये बेनिफिट करते हैं, इसलिए इसको सहजीवी बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही एक दूसरे का फ़ायदेमंद होता है, तो वो सहजीवी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आनुवंशिकी हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणु का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? ऑप्शन ए कोलेस्ट्रीडियम, ऑप्शन बी एग्रोबैक्टीरियम, ऑप्शन सी नाइट्रोसोमोनास एंड ऑप्शन डी स्यूडोमोनास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्यूडोमोनास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, मतलब रेफ्रिजरेटर जो होता है ना प्रिजर्वेशन में मदद करता है। ऑप्शन ए जीवाणुओं को मारकर, ऑप्शन बी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके, ऑप्शन सी एंजाइम्स क्रिया को नष्ट करके, एंड ऑप्शन डी खाद्य पदार्थों को बर्फ में ढक कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करके। ठीक है, पहली बात कि जो रेफ्रिजरेटर होते हैं वो कभी भी जीवाणुओं को मार नहीं सकते, कंप्लीटली वो मार नहीं पाते हैं। बस उसको क्या करते हैं, उनके जो जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसकी वजह से एक बैक्टीरिया
उस भोज्य पदार्थ पे अपनी क्रिया द्वारा उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन जो करती है, उसको करने की जो दर होती है उसको वो कम कर देता है, निष्क्रिय कर देता है। इस वजह से भोजन अधिक समय तक सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवायवीय स्थिति में जैव पदार्थों के जीवाणु अपघटन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उर्वरीकरण, ऑप्शन बी कंपोस्टिंग, ऑप्शन सी किण्वनीकरण एंड ऑप्शन डी संदूषण। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी किण्वनीकरण। ठीक है, फॉर्मेंटेशन जो होती है, तो अवायवीय शोषण में जो भी जैविक पदार्थ होते हैं उसमें जीवाणुओं द्वारा अपघटन होता है। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है और वो फॉर्मेंटेशन होती है। और इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है हमारे लाइफ में, हम लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे कि वाइन बियर बनाने में, जैसे कि ब्रेड बनाने में, जैसे कि डोसा बनाने में। तो फॉर्मेंटेशन का बहुत ज़्यादा यूज होता है जब ये जीवाणु अपघटन करके एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल देते हैं विदाउट ऑक्सीजन, और वो फॉर्म का हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है? छत्रक, ऑप्शन है शैवाल, ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन सी कवक एंड ऑप्शन डी फर्न। तो छत्रक किससे संबंधित होते हैं? तो ये कवक से संबंधित होते हैं। छत्रक मीन्स होते हैं कवक। आप देखोगे कवक का जो डिज़ाइन होती है वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार के होते हैं। तो ये जो है ना, ये एक छत्रक का काम करती है। ओके, तो ये आपको सिर्फ कवक में ही देखने को मिल जाएगी, और लाइकेन शैवाल फर्न में कभी नहीं देखने को मिले। लाइकेन शैवाल जो होती है वो तो फ्लैट होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, सामान्य खाद्य छत्रक जिसको हम लोग मशरूम बोलते हैं वो क्या होता है? ऑप्शन ए अलैंगिक बीजाणु पैदा करने के लिए प्रयुक्त संरचना, ऑप्शन बी कसकर ठसाठस भरे कवक जाल, ऑप्शन सी कवक तंतु का प्रकार एंड ऑप्शन डी कवकीय बीजाणुओं का पुंज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कसकर ठसाठस भरे हुए कवक जाल। ठीक है, वो जो मशरूम होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ठोस होते हैं, मतलब कवक जाल से भरा हुआ होता है, और उसको हम लोग खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन उसमें पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का क्या कारण है? ऑप्शन है ईस्ट कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का निर्मोचन, ऑप्शन सी ताप में वृद्धि एंड ऑप्शन डी द्रव के परिमाण में वृद्धि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का निर्मोचन। ठीक है, ईस्ट मिलाने से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विमोचन होता है, और इस वजह से जब उसको हम लोग पाव या फिर ब्रेड बनाने में इस्तेमाल करते तो वो CO2 जो बाहर निकलती तो बहुत ज़्यादा उसको स्पॉन्जी सॉफ्ट बना के जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ब्रेड बनाने के इस्तेमाल में किया जाने वाला खमीर, खमीर मीन्स ईस्ट। ओके, ऑप्शन ए किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करता है, ऑप्शन बी किण्वन की प्रक्रिया में मदद नहीं करता, ऑप्शन सी संरक्षक के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन डी इससे स्वादिष्ट बना देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। आपको पता होगा जो हम लोग ब्रेड बनाते हैं वो फॉर्मेंटेशन प्रक्रिया द्वारा बनती है, स्पॉन्जी होता है, सॉफ्ट होता है, तो उसी को हम लोग किण्वन बोलते हैं। तो किण्वन करने के लिए उत्प्रेरक का जो काम होता है ना वो ईस्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, खमीर के द्वारा ये पूछा जाता है। खमीर जो होते हैं वो उत्प्रेरक का काम करती है, फॉर्मेंटेशन को बढ़ा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाए? तो बडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन सी अमीबा एंड ऑप्शन डी ईस्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ईस्ट। ठीक है, ईस्ट का जो जनन होता है वो बडिंग के द्वारा होता है, बडिंग से ईस्ट बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला क्या है? इबोला क्या है? ऑप्शन है एक कवक है, ऑप्शन बी एक प्रोटोजोआ है, ऑप्शन सी एक बैक्टीरिया है एंड ऑप्शन डी एक वायरस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक वायरस है। ठीक है, इबोला वायरस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? मतलब दुनिया में सबसे पहले किस वायरस को खोजा गया? तो ऑप्शन है पोलियो का वायरस, ऑप्शन बी HTLV का वायरस एंड ऑप्शन सी TMV का वायरस एंड ऑप्शन डी HIV का वायरस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी TMV वायरस। ठीक है, TMV वायरस को सबसे पहले खोजा गया था। इसका फुल फॉर्म होता है टोबैको मोजेक वायरस, और ये तंबाकू के पत्तों में देखा गया था, और तंबाकू के पत्तों को ये नुकसान पहुंचा रहे थे, तब उसको पता लगा कि ये जो नुकसान हो रहा है एक वायरस की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो TMV सबसे पहला वायरस था। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों का विभेद के लिए उपस्थित क्या होते हैं? ऑप्शन है
कोरोइड्स, ऑप्शन बी कोस, ऑप्शन सी कॉर्निया एंड ऑप्शन डी रॉड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोन्स। ठीक है, कोन्स जो होते हैं इसको हम लोग शंकु भी बोलते हैं, शंकु। तो कोन्स जो होते हैं शंकु, वो हमारे रेटिना पे उपस्थित होती है। रेटिना पे आप देखोगे, ये हमारा मान लो रेटिना, तो इसमें बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं शंकु के आकार के, और बहुत सारे ये पाए जाते हैं छड़ के आकार के। ठीक है, बहुत सारे सेल्स छड़ के आकार के होते हैं, इस तरह छड़नुमा होते हैं, और बहुत सारे शंकुनुमा होते हैं। तो जब प्रकाश हमारे आँखों से होते हुए जब प्रतिबिंब को हमारे रेटिना पे पहुंचाती है, तो ये जो कोन्स होती है ना, ये कोन्स उस प्रतिबिंब का जो कलर होता है उसको आइडेंटिफाई करता है, मतलब वो प्रतिबिंब किस कलर का होता है, इस वजह से इंसान कलरफुल देख पाता है। और ये जो रॉड्स होती है ना, ये उसके प्रकाश की तीव्रता को चेक करता है। ठीक है, मतलब कलर पता लगाने वाला वो नहीं होती, इसलिए जंतुएं, बाकी जो मैमल्स होते हैं वो कलर को नहीं देख पाते, बस वो ब्लैक एंड वाइट देख पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है कार्डियोग्राम्स, ऑप्शन बी एंडोस्कोप, ऑप्शन सी स्टेरियोस्कोप एंड ऑप्शन डी माइक्रोस्कोप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंडोस्कोप। ठीक है, एंडोस्कोप से हमारे शरीर के आंतरिक परीक्षण किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइनोस्कोप की जांच करने का एक उपकरण है। ऑप्शन ए नाक, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी कान एंड ऑप्शन डी आँख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाक। ठीक है, नाक के इस्तेमाल जो होते हैं नाक की जांच के लिए इस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका नाम है राइनोस्कोप, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करता है? ऑप्शन है हाइग्रोस्कोप, ऑप्शन बी स्पेक्ट्रोस्कोप, ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप एंड ऑप्शन डी स्ट्रोबोस्कोप। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे हृदय की जो गति होती है, स्पंदन गति, उसको हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी स्कोप है वो हमारे शरीर की रोग के लिए नहीं यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हृदय का पहला प्रतिस्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर विलियम हार्वे, ऑप्शन बी सर F.G. हॉपकिंस, ऑप्शन सी डॉक्टर लुइस पास्चर एंड ऑप्शन डी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम हृदय का पहला प्रत्यारोपण किया था। वीडियो यहीं तक है, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा, और सारे पार्ट देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।